तो भाई यार आज के दिन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं राइट चैप्टर, और पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला ही पार्ट कंप्लीट करेंगे। पहले मेरा मन था कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा सही रहेगा, तो आज हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट करेंगे एंड कल रिफ्रैक्शन की वीडियो आएगी एंड कल लाइट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा लूँ, क्योंकि उसमें तो दिक्कत आएगी ही, क्योंकि उसमें रे डायग्राम्स भी पूछ लेगा कि आंसर तो निकालो ही निकालो, साथ में रे डायग्राम्स बनाओ। बाकी यार ये जो पीडीएफ है प्रशांत भैया की है, क्योंकि मैंने उन्हीं से पढ़ा है क्लास 10th में, तो मैं उन्हीं की तरह पढ़ाता हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो भाई इस चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट क्या होता है? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी आवर सराउंडिंग, है ना। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है। बट उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं ये आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं। एंड अब आता है रिफ्लेक्शन क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस, एग्जांपल मिरर और वाटर, इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पढ़ने हैं, जिसमें 2 लॉज होते हैं। पहला होता है द इंसिडेंट रे, यानी जो शाइनी सरफेस पर रे पड़ रही है वो, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो रिफ्लेक्ट हो रही है, और तीसरा नॉर्मल रे, यानी जो परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में देखें तो यहाँ पे प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब ये जो रे पड़ती है मिरर पे या फिर कोई भी शाइनी सरफेस पे, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और दूसरा लॉ होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पे या फिर कोई भी शाइनी सरफेस पे, उसी एंगल से वो लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब भाई यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर क्या होता है? तो भाई सुबह बाल वाल झाड़ने के लिए, या फिर जिस ऐनक में तुम लोग देखते हो, या फिर अलमारी हो गया, उसका जो शीशा होता है उसमें जाके अपना चेहरा देखते हो, बाल वाल झाड़ते हो, तो उसी को प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम देख ले कि जो इमेज बनती है ना। इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्या होता है? नकली। रियल क्या होता है? असली। इरेक्ट क्या होता है? सीधा। इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी रियल लिखा है तो उसके साथ इन्वर्टेड होगा, एंड जब भी वर्चुअल लिखा है यानी उसके साथ इरेक्ट होगा, मिरर के केस में, है ना। तो यानी वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है कि नकली इमेज है और सीधी इमेज है। रियल और इन्वर्टेड इमेज का क्या है मतलब है? तो उसका मतलब हो जाएगा कि असली इमेज है और उल्टी इमेज है, ठीक है। अब ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जो भी इमेज प्लेन मिरर पे फॉर्म होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि जितना हमारा साइज़ होगा उतने ही साइज़ का ऑब्वियसली हम प्लेन मिरर में देखते हैं। जो भी ऐनक होता है उसमें हम लोग उतने ही साइज़ के देखते हैं, हम लोग छोटे नहीं हो जाएंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने दूर हम लोग खड़े हैं असली दुनिया में, उतना ही मिरर में ही उतना ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है ना। ये आप ट्राई भी कर सकते हो जाके। एंड चौथा सबसे मेन प्रॉपर्टी है जो कि है लेटरली इन्वर्टेड। अगर आप मिरर के सामने प्लेन मिरर के सामने खड़े होके अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में आपका राइट हैंड खड़ा होगा। आप जाके इसको ट्राई भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट चीज़ आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? उसमें केव बना है वो कि जो कि अंदर की साइड होगा, तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है ना। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जिसका कर्व्ड सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है और बाहर पॉलिश सरफेस होता है। और वही कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की साइड होता है एंड अंदर की साइड पॉलिश सरफेस होता है। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर की हम बात करें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है एंड बाहर पॉलिश सरफेस होता है या फिर हार्ड सरफेस होता है, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अब ये जो लाइन दी हुई है उसको हम लोग, यहाँ पे जो लाइन सेंटर से पास हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पे फोकस सेंटर ऑफ, ये जो 2F लिखा है वो गलत है, वहाँ पे C होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है उसको। यहाँ पे वो मिरर के वो लेंस के केस में 2F1 एंड 2F2 हो जाता है, तो यहाँ ये गलत है, इसको आप कट करके यहाँ पे C कर लेना 2F के जगह। पर्पल कलर की लाइन गई हुई है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसी पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल लाई करते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर का ये जो सेंटर है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट है। पोल से फोकस कितनी दूरी पे है तो उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से लेके
सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि पोल क्या होता है, तो सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पोल से पास थ्रू होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी। एंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यानी उसको हम लोग फोकस भी बोलते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, और उसको हमेशा हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, एंड पोल को पी से यानी कैपिटल पी से, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है जो कि होता है एपर्चर। एपर्चर पहले समझ लो, फिर मैं डायग्राम में भी दिखा दूंगा कि एपर्चर होता कहाँ है। तो एपर्चर क्या होता है, तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो ये पूरा डायमीटर है यहाँ से लेके और ये एंड तक, उसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की साइड होता है ना, और फोकल लेंथ इसका राइट साइड होता है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका राइट साइड होता है। वहीं कॉनकेव मिरर में इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होगा और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड ही होगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है कि R इज टू 2F। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना डिस्टेंस पोल से फोकस का होता है, जिसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, उतना ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक का होता है। तो यानी हम लोग, और इस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देंगे कि कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। हाँ, तो अब आते हैं रे डायग्राम्स पे, लेकिन उससे पहले हमें 4 रूल जानने होंगे कि कैसे कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो पहला रूल यहाँ पे ये कहता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, कि जो भी रे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास होगी। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर पे भी वही होगा कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वहाँ पे फोकस से पास होगी। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, यानी ये डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये राइट को डाइवर्ज कर देता है। तो अगर इसको ट्रेस करें वर्चुअल दुनिया में यानी नकली दुनिया में, तो ये फोकस पे बनता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा रूल देखें तो वो उसका उल्टा है कि जो भी रे फोकस से पास करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी यही है कि जो भी रे यहाँ पे फोकस पे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। उसके बाद से तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी यानी जहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा मिरर के केस में। तो चौथा रूल यही कहता है कि जो एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग अगर कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ, फिर मैं वो ट्रिक के बारे में बताऊँगा। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी पे इमेज को प्लेस करते हैं, जो ए और बी दिख रहा है लेफ़्ट साइड में स्क्रीन के, वो वहाँ पे इन्फिनिटी पे इमेज है। तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा और कितना छोटा बनेगा तो देख सकते हो एकदम पॉइंट साइज बनेगा यहाँ पे। अब वही इमेज को थोड़ा आगे लेके जाएं, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारा इमेज है। तो वहाँ पे अगर इमेज को रखें तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा और स्मॉल साइज बनेगा, यानी डिमनेस्ट बनेगा, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। वही अगर नेक्स्ट केस देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज को प्लेस करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा और इमेज उल्टा होगा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है, सेम साइज का इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है। केस 1 में बनता है पॉइंट साइज। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी असली और उल्टा होगा। लेकिन वही एक केस यहाँ पे कॉनकेव मिरर में आता है, इसमें राइट साइड ऑफ द मिरर इमेज बनता है, यानी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो वही अगर चौथा केस देखें तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखें, ये ए और बी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, यानी बी डैश ए डैश जो है वो हमारा इमेज है, तो वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ये भी देख सकते हो अगर लेफ्ट साइड बना है यानी रियल एंड इन्वर्टेड है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जो केस आता है वो है पांचवा केस, जो कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिए तो इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। एंड जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो वो हाईली इनलार्ज होगा, यानी बड़ा इमेज बनेगा। और ये भी अगर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है, मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी सीधा और उल्टा इमेज बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम छठा केस देखें तो ये थोड़ा यूनिक केस है कॉनकेव मिरर का, कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है वो राइट साइड ऑफ मिरर बनता है। और मैंने बताया जब भी कोई चीज़ राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है, यानी जो इमेज हमारा जब भी राइट साइड ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यहाँ पे यानी नकली इमेज बना है एंड सीधा इमेज बना है। तो आप देख सकते हो ये जो A डैश B डैश है वो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है और ये बड़ा है, यानी ये हाईली इनलार्ज होता है। ठीक है, वही अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जो भी रे इन्फिनिटी से आती है वो हमेशा फोकस पे बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर हमेशा राइट को है जो रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज कर रहा है, यानी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन वही जब भी कोई लाइट रे आती है तो ये डाइवर्ज कर देता है ना। लेकिन उसको हम लोग जब वर्चुअल दुनिया में ट्रेस करते हैं और ये राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है, मतलब ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो जब इसको ट्रेस करते हैं तो वो जब भी इन्फिनिटी से जो रे आती है वो फोकस पे बनती है। अब जो नेक्स्ट केस है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं और यहाँ पे बस 2 ही केस होता है। जब भी रे इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ हो कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो जो इमेज है वो हमेशा यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। एंड यहाँ पे फिर से राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे नोटिस करने वाली एक और बात है कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों केसेस में एकदम छोटा छोटा इमेज बनता है, यानी डिमिनिस्ड इमेजेस बनती हैं। यानी कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी बड़ा इमेज नहीं बनता है, हमेशा छोटा इमेज बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टेबल भी दी हुई है, इसको आप चेक भी कर सकते हो अगर तो ये काफ़ी काम की टेबल है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की, उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो हम लोग कॉनकेव मिरर को टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर हो गया उसमें यूज़ करते हैं, या फिर जो डेंटिस्ट दांतों को देखने के लिए मिरर का यूज़ करते हैं उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, या फिर सोलर फर्नेसेस जो होती हैं उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। वही अगर बात करें हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें रियर व्यू मिरर्स यूज़ होते हैं जो कि व्हीकल्स में आगे की तरफ लगे होते हैं ताकि ड्राइवर को एक वाइडर व्यू मिल सके और वहाँ पे इरेक्ट इमेजेस बनती है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती है ताकि एक वाइडर व्यू मिल सके ड्राइवर को एंड एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सके। वो मतलब पीछे का सीन दिखेगा तो ठीक रहेगा ना, समझ रहे हो। नाउ थम्बा अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि आखिर क्यों कॉनकेव मिरर को हम लोग टॉर्चेस में या फिर हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं। पहला रीज़न, वो कन्वर्ज करता है लाइट को, है ना। अगर मान के चलो एक लाइट अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, सबसे पहले ये होता कि एक लाइट इधर जाती, एक लाइट उधर जाती, एक लाइट उधर जाती, मतलब एक जगह पे लाइट कन्वर्ज नहीं होती, तो हम लोग चीज़ें नहीं देख पाते ना रात को। वही अगर हम लोग ने कॉनकेव मिरर का यूज़ करा है तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने उसे फोकस पे रखा है तो जब भी कॉनकेव मिरर पे, जैसे मैंने रे डायग्राम में बताया कि जब भी हम लोग कॉनकेव मिरर में फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो भाई इमेज तो हमेशा इन्फिनिटी पे बनती है ना। तो इसी के चलते वहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि जो रे है वो दूर तक जाए, काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाए, ताकि हम अच्छे से देख सके चीज़ों को। तो दैट्स माई टाइम। अब अगर बात करें साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर की, तो यहाँ पे ये बात जान लो कि जो भी चीज़ मिरर के लेफ़्ट साइड होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, एंड जो भी चीज़ मिरर के राइट साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जो भी चीज़ इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी वो नेगेटिव होगी, और जो भी चीज़ इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट चीज़ आता है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है कि 1/v + 1/u = 1/f। जो u होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है ये हम लोग आगे साइन कन्वेंशन जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। और u को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब और v को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और f को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल f को बेसिकली, है ना। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू दी हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्यों, तो h' by h
का जो रेशियो होता है उसको हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इसका एक और फॉर्मूला आता है जो कि मिरर के केस में -v/u होता है, वही लेंस के केस में +v/u हो जाता है। अब बढ़े अगर साइन कन्वेंशन पे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है कि भाई अगर ध्यान दिया होगा डायग्राम में कि जो भी मैंने बोला था कि जो भी लेफ़्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है और जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन देखोगे कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस है एंड बाकी सारी चीज़ें वो लेफ्ट साइड है, यानी फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड है, यानी वो नेगेटिव है। क्लियर है? एकदम अच्छे से समझो, अच्छे समझ में आएगा, इमेजिन कर करके समझो, ठीक है। और वही अगर यू की बात करें यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बात करें तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का केस हो या फिर कॉनकेव मिरर का केस हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। वही अगर यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पे बात करें तो मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूलाज हैं, जो कि होता है m = हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम लोग h' या फिर जो भी ले सकते हो हाइपोथेटिकल वो ले लेना, बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं यानी h कहते हैं, जो कि इक्वल होता है -v/u के। जब भी हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आएगा मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है एंड वो राइट साइड ऑफ द मिरर बना है, एंड जब भी हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आएगा मतलब इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इमेज बना है, ठीक है। और अगर एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर m = 1 है, ठीक है, m = 1, अब वो पॉजिटिव में होगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, ठीक है। अब वो नेगेटिव में जैसे m = +1 हो गया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, अगर m = -1 हो गया तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर m = 1 है या फिर चाहे वो -1 हो चाहे वो +1 है, लेकिन m = +1 चाहे -1 है तो इमेज हमेशा सेम साइज़ का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बताई है तुम्हें, अगर तुमने पकड़ लिया वेरी गुड, शाबाशी दो और कमेंट में बताओ कि तुमने पकड़ा क्या है। अगर तुमने नहीं पकड़ा और तुम्हें नहीं समझ आया तो मुंह पे थप्पड़ मार लो और इसका आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में, मतलब जो भी मैंने ब्लंडर करा है वो मैं बता दूंगा कि क्या चीज़ मैंने गलत बताई है, ठीक है। जहाँ पर मार लो यार अगर नहीं पता तो तुम्हें। जो m है वो 1 से ज़्यादा है यानी 1 से बड़ा है, 1.2, 1.3, 2, 3, 5, 8 समथिंग, एक से बड़ा है, 1 से बड़ा हो वो हमेशा लार्ज इमेज बनेगा, एंड वही अगर 1 से छोटा है तो डिमनेस्ट इमेज बनेगा, स्मॉल इमेज बनेगा। ये क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। रिफ्रैक्शन के लिए कल तक का वेट करो, कल इसी की वीडियो आएगी, तो हम मिलते हैं कल, एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। मुझे पता है तुम्हें कहाँ दिक्कत आएगी, तो तुम एक सोच भी कैसे सकते हो कि मैं छोड़ दूँगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको है ना, ये रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर कॉनकेव मिरर यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, इसका पॉलिश सरफेस या फिर हार्ड सरफेस बाहर की साइड है, और ये हमारा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये अपर्चर होता है। अब यहाँ पे मैं प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करूँगा, ये हमारा पोल हो गया जिसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करेंगे, ये हमारा फोकस हो गया, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा फोकल लेंथ हो गया जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे, है ना। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से समझना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो लेंथ है उसको हम लोग r बोलते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये C और F के बीच के डिस्टेंस को मिलाएं और ये फोकल लेंथ को मिला दे तो r क्या बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को ही हम लोग r बोल रहे हैं। बेसिकली C और F के बीच के डिस्टेंस को भी f ही बोलते हैं, और ये वाला डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ को मिला के अगर तो ये 2f हो गया, है ना। f + f = 2f, ठीक है। और ये किसके बराबर है? r के बराबर, है ना। तो क्या ये 2f = r हो गया? बिल्कुल हो गया। तो क्या ये फार्मूला बन जाएगा? तो अगर क्या मैं f का फार्मूला पूछूं तो क्या फोकल लेंथ = r/2 भी हो जाएगा? तो इससे भी क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कोई अगर आया तो बिल्कुल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था इसको कैसे रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये जैसे मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अच्छे से समझ में आता है। अब ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया, यहाँ पर खींचा प्रिंसिपल फोकस, है ना। ये हो गया ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये पोल हो गया, है ना, यहाँ पे, एंड बस इतना ही हो गया। अब पहला जो रूल होता है वो होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब होता है कि इस
मतलब किसी लाइन के एक लाइन कोई पैरेलल है, यहाँ पे लिखा है कि वन लाइन इज़ पैरेलल टू अनदर, मतलब इसका होता है कि वो कहीं टच नहीं कर रहा है, वो एकदम सेम लेंथ पे है और एकदम सीधा निकल जा रहा है। तो यानी इसको, इस लाइन को ये लाइन थोड़ी टच कर रहा है, ये तो एकदम सीधा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब पहला रूल था, जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो हमेशा फोकस से पास करती है, यानी ऐसे, ठीक है। अब दूसरा रूल इसी में मैं समझाता हूँ कि कोई भी अगर रे आ रही है और वो फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके, पहला रूल ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब फोकस से पास। दूसरा रूल ये है कि अगर फोकस से पास कर रहा है हाँ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ये उसका उल्टा हो जाता है। और इसी को हमने दो रूल कह दिया, यानी एक रूल ये हो गया और एक रूल ये हो गया, ठीक है। तीसरा रूल ये होता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो टकरा करके ऐसे, ये कॉनकेव मिरर हो गया, अब ये टकरा करके वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी, यानी ये इधर से आई, टकराई और यहीं से निकल गई। ये एरो देना ज़रूरी है कि रे आखिर जा कहाँ रहा है, ठीक है, ऐसे एंड ऐसे, ये एरो दे देना, यानी यहाँ से रे आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ चल गया, है ना, इधर को, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास, फोकस से आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया वहीं से निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लो हो गया, अगर कोई रे यहाँ पे पोल पे टकरा रही है तो वहाँ पे दो एंगल बनते हैं, एंगल आई, नए डायग्राम में समझते हैं। अब कोई रे यहाँ पे आ रही है, पोल पे टकरा रही है, ठीक है, और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट था तो ये हो जाएगा एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे था क्योंकि यहाँ से रे आती है तो ये इंसिडेंट होता है, और यहाँ से रे जाती है तो उसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल आर। अब ये दोनों एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर होते हैं, ये हमने आगे पीछे पढ़ा था। इसका मतलब ये भी रूल होता है कि अगर कोई पोल पर टकराती है तो दो एंगल बनते हैं जो कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग ट्रिक पे। अब हम जानेंगे कि उस 5-6 केसेस को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, है ना। तो चलो भाई, उसको लिए भी एक ट्रिक है जो कि प्रशांत किराट का ही है। अब मैंने उन्हीं से पढ़ा है तो मैं भी उन्हीं के जैसा पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, है ना। ये अब मैंने डाली एक प्रिंसिपल फोकस, सॉरी मैं पता नहीं क्यों, माय बैड, प्रिंसिपल एक्सिस बोलने की जगह प्रिंसिपल फोकस बोल दे रहा हूँ। और ये इसका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग पता है फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर को याद करोगे तो सबसे पहले इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करते थे, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। और उसके बाद से हम लोग दूसरी बार सेकंड केस में इमेज को कहाँ प्लेस करते थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये इन्फिनिटी हो गया, अब इसको आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे ऐसे, एंड उसको थोड़ा आगे और लेके जाते थे, इमेज को सी और एफ के बीच में रखते थे, तो यहाँ पे 4 नंबर डाल देंगे। और फिर हम लोग फोकस पे रखते थे इमेज को, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे। और फिर फोकस और पोल के बीच में इमेज को रखते थे तो हम लोग 6 डाल देंगे। और 6 केसेस कॉनकेव मिरर में थे, तो ये 6 केसेस यहाँ पे हो गए। अब इमेज कहाँ बनती थी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे बनती थी, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, ठीक है, पहले यहाँ पे। और फिर जब भी एंड देन कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, यानी उसके पीछे रखा है, तो इमेज कहाँ बनती थी, सी और एफ के बीच में बनती थी, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे ऐसे। और उसके बाद अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और ये सेम साइज का बनता है, ठीक है। और फिर अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड वही अगर फोकस पे रखा है तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, तो यहाँ पे 5 नंबर डाल देंगे। और ये छठा केस जो था यूनिक केस, अगर हम लोग फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ कहीं वर्चुअल दुनिया में इधर कहीं इमेज बनता था, ठीक है, ऐसे करके। इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो 1 कहाँ है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे है, यानी ये फोकस पे है, यानी जब भी इन्फिनिटी पे रहेगा फोकस पे बनेगा। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नंबर डाल दोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, यानी इन्फिनिटी पे पहले ऑब्जेक्ट को रखा, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे रखा, एंड देन पोल और फोकस के बीच में रखा। अब यहाँ पे ऐसे सिंपली फोकस से नंबरिंग, उल्टी नंबरिंग डालनी है, यानी ऐसे ये हो जाएगा फोकस पे 1, फिर सी और एफ के बीच में 2, फिर सी पे 3, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में 4, फिर इन्फिनिटी पे 5, और छठा इधर डाल देंगे क्योंकि छठा इमेज यहाँ बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यानी इन्फिनिटी पे 1 है, तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे बनती थी, यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसे याद करने में दिक्कत नहीं होगा, सिंपली ऐसे खींचना, और सिंपली यहाँ पे सी लिखना, यहाँ पे लिखना एफ, और यहाँ पे लिखना पी, ठीक है।
यहाँ पे ऐसे P लिख दिया। अब इधर डालना 1 2 3 4 5 6, फिर फोकस से पहला, फिर सी और एफ बीच में दूसरा, फिर सी पे तीसरा, फिर उसके पीछे चौथा, फिर पांचवा यहाँ एंड छठा यहाँ कॉनकेव मिरर के केस में। अब इसको मिला हुआ कि अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड सेंटर है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और सी और पी के बीच में है तो राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगा। तो इससे मतलब आसानी होती है याद करने में। तो कैसा लगा ये ट्रिक? और हाँ, मैं एक और चीज़ साइन कन्वेंशन भी अच्छे से समझ दूँ, क्या पता आप लोग को समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब तो रिवाइज भी हो गया होगा, इतनी बार हो गया। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, एंड ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। अब मैंने बोला था कि जो भी चीज़ इस पोल के या फिर इस मिरर के लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। और कोई भी चीज़ राइट साइड ऑफ द मिरर होगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। अब कोई भी चीज़ इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो चीज़ नेगेटिव होगी, और कोई भी चीज़ इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये क्लियर है? अब यहाँ पे देखना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रख रहे हैं हम, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रख रहे हैं, तो यानी u जो है हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। अब जो v है वो लास्ट केस में कॉनकेव मिरर में यहाँ पे बन रही है, यानी लास्ट केस में वो पॉजिटिव हो जाता है, और बाकी सारे केस में भी जो है वो हमारा कॉनकेव मिरर में नेगेटिव रहता है। वही अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब लेकिन ध्यान देना इधर कॉनकेव मिरर में कि इसका जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड है यहाँ पे, यानी फोकल लेंथ भी इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कभी भी क्वेश्चन आया फोकल लेंथ दिया हो कि 2 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर का, तो हम लोग f = -2 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना। और u तो हमेशा रहता है, अब क्योंकि यहाँ पे कॉनकेव मिरर में देखो u हमेशा क्यों नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इमेज को तो यहीं पे प्लेस करेंगे, तो ये क्या लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है? बिल्कुल है। तो यानी u यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, ऊपर कोई है पॉजिटिव रहेगा, नीचे कोई है नेगेटिव रहेगा, इधर कोई है पॉजिटिव रहेगा, तो सेम सब कुछ है, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि वो राइट साइड है, तो ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली अब मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा m = -v/u, और ये इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। डन, इतना समझ में आ गया।